हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डेरिवेशन के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, जो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों की डेरिवेशन करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सियल लाइन की करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू। कहां पर? हमें इस एक्सियल लाइन पर। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो कॉपी निकाल लो और साथ साथ नोट करते जाना और समझते जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, एक हम बहुत इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बड़ी है, तो इसको साथ साथ नोट करना। और इजी है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। बस थोड़ा बेसिक है स्टार्टिंग का, वो बस थोड़ा समझ जाओगे तो आप बाकी का आगे आसानी से समझ जाओगे। तो हम देखो, सबसे पहले बात करते हैं। एक हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मैंने बताया था वो जब पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? वो नेगेटिव से होती है पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से कहा नेगेटिव की तरफ होती है। इतना आपका क्लियर होना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव क्यू होगा आपका, और कहां तक आपका जाएगा? ये पॉजिटिव क्यू तक जाएगा। नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका? एक ये क्या है? डाइपोल है। यहाँ बीच में क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर ये क्या होगा आपका? ए इतना, और ये भी क्या होगा आपका? ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2a यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? चलो, अब देखो, यहां से इतने डिस्टेंस पर है आपका एक क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज। बताया था मैंने, क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज, जो कि किस क्या माना जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस मान रहे हैं पी पॉइंट। ठीक है, अब देखो, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं ए, इस पॉइंट को मान रहे हैं बी। ठीक है, इसको ऐसा ऐसा करके कर लो। ठीक है, इस पॉइंट को मान रहे ए, इस पॉइंट को मान रहे हैं पी। यहाँ पर क्या है? क्यू नॉट चार्ज है। हम जो नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन की तरफ होगी? वो इसका डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो कैसे होती है? इनवर्ड। इनवर्ड होती है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वैसे भी बताओ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये किधर की तरफ जाएगी? इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होगी? ये तो वेक्टर है, वेक्टर का साइन तो ऐसे ही होगा, घुमा नहीं सकते उसको। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इसका, इसको हम मान रहे हैं इवन। इसका जो है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मान रहे हैं इवन, ड्यू टू किसके है? नेगेटिव के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बात करें अगर हम किसकी, इसकी पॉजिटिव चार्ज की, तो ये होगी डायरेक्शन किसकी तरफ? इधर की तरफ होगी, E2। ठीक है, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या होंगे? रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे की तरफ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बात? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे इसलिए, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैसे भी दूसरी बात ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है। यहाँ तक क्लियर है? चलो, ठीक है। अब बात करते हैं। देखो कि हमें थोड़ा बेसिक समझ लो। हमें यहाँ पर निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, ये एक एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। एक्सिस, ठीक है, एक्सिस है, एक्सियल लाइन है। तो हमने एक एक्सियल लाइन ले ली है, ये वाली एक्सियल लाइन। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक्सियल लाइन पर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हमें देखना है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी किसमें? दोनों में ज्यादा होगी, लेकिन किसमें ज्यादा होगी? E2 में या E1 में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, किसमें ज्यादा होगी? तो देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, लास्ट में हम पूरा प्रूफ कर देंगे कैसे ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, मैंने बताया था क्या होता है आपका? 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही होता है, मैंने जब बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज, जब मैं पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें बताया था ये प्रूफ करके। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये क्या है, इनवर्सली है। तो डिस्टेंस जितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी, और डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखना है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा किसकी है। तो अगर ये ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो डिस्टेंस कम किसका है, देखें जरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम है या यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम है, यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का। तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का कम है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं इस बेस पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E2 है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो E2 है वो मोर देन होगी किसके, E1 के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मोस्टली क्लियर हो चुका है, अब हम डेरिवेशन पे आएंगे। डेरिवेशन बहुत ही इजी है, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, मेन बेसिक यहीं तक समझने का था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट है आप इसको सी मान लो, ठीक है, हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि पीसी हमारा जो है वो आर के इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका आर मान लो, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का टेस्ट चार्ज का, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स देखो हम यहाँ पर पीसी इज इक्वल टू आपका आर है एपी, यहाँ से ए से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस वो क्या होगा, ये आर और इतना क्या है ए, तो आर प्लस ए। ठीक है, बीपी क्या डिस्टेंस होगा, ये बी यहाँ से लेकर पी, मतलब कि ये इतना पूरा आर में से अगर हम ये ए माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बीपी मिल जाएगा। तो आर माइनस ए वो क्या होगा, आपका बीपी होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E2। ठीक है, तो हम यहाँ पर E2 फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ पर ये ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो E2 माना जाएगा। ठीक है, E2 है ना, ये E2 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R²। Q1 Q2 मत लगा देना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो अलग होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन होती है, कूलम्ब्स लॉ में होता है वो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल Q आता है। तो यहाँ पर जो R होगा वो डिस्टेंस है, बीपी का डिस्टेंस, बीपी का डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स, कितना है, R माइनस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो अलोंग बीपी वेक्टर लगा दो। तो R की जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर R इज इक्वल टू बीपी वेक्टर। ठीक है, तो R की जगह पर हम बीपी वेक्टर लिख रहे हैं, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी, Q अपॉन में R की जगह पे क्या लिखेंगे, बीपी, और बीपी की वैल्यू है R माइनस ए, आर स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, किसके है, अलोंग बीपी, क्योंकि E2 है, बीपी कह रहा हूं। ठीक है, अब यहां तक मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालें अब माइनस क्यू के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने नोट कर लिया होगा, उसमें देखते रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू के हम निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मानी थी हमने, E1 मानी थी, E1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में वहां पर बीपी, और E1 में क्या माना था, अलोंग एपी माना था ना। और यहाँ पर अगर आर स्क्वायर अलोंग एपी क्या हो जाएगा, आर इक्वल अगर हम एपी लेते हैं जो कि किसके इक्वल था, आर प्लस ए के इक्वल था ना, ये किसके इक्वल था, आर माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर माइनस ए लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर, क्योंकि क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, तो अलोंग हम एपी वेक्टर के। ठीक है, अब दोनों हमने निकाल लिया, अब इन दोनों को हम लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1, यही होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी, E2 माइनस E1। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि कहाँ ज्यादा होगी, तो अभी पता चल जाएगा, मैंने शॉर्ट में बता ही दिया था कि E2 में ज्यादा होगी, अभी कैसे होगी वो पता चल जाएगा अभी डेरिवेशन में आगे।
तो नेट फाइंड करने के लिए हमें E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अलॉन्ग बीपी अब छोड़ दो। ठीक है, अब माइनस कर रहे हैं हम Q अपॉन E1, माइनस ऐसे है, ठीक है, Q अपॉन E1, सॉरी माइनस, अब E1 की वैल्यू लिखेंगे हम, तो E1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस R प्लस ए आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर R प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, गलती होगी, R प्लस ए आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो बाहर कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन में आ रहा है तो Q भी ऊपर निकाल लिया हमने। अंदर क्या बचा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ही रहे हैं साइड में, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा ऐसे ही। यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर, तो आ जाएगा r प्लस ए का, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर छोड़ दो अभी, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ra। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है पहले से ही तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ra हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन प्लस से माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, प्लस 2ra प्लस 2ra, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई जो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra आ जाएगा, 4ra अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, ध्यान रखना, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q 4ra हो जाएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या पढ़ाया था आपको, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q2a होता है, बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो P इज इक्वल टू Q2a, तो हम क्या यहाँ पर Q2a बना सकते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें Q2a, यहाँ से Q आ गया, यहाँ पर 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू में 2 बच जाएगा अलग, और a यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा बच गया, r एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, 2 2 4 मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही आ जाएगा, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका क्या, इसकी जगह पे लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, पी क्या बचा 2r। ठीक है, डॉट लगा देना, मल्टीप्लाई का साइन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो किसके था, अलोंग एपी के था कि बीपी के था, बताओ, ये अलोंग किसके आ गया, ये अब हम लिख सकते हैं अलोंग बीपी। नोट कर लो जो मैंने अभी करवाया था स्टार्टिंग में, माइनस में जब था वो अलोंग बीपी के था,
प्लस क्यू से टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस था वो था आपका बीपी, ठीक है। तो वही चीज आ गई देखो यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लेंगे, स्पेशल केस। कंडीशन क्या होगी, इफ अगर r क्या है, r में से माइनस हो रहा है a, मतलब r बड़ा है, तो इफ a r इज ग्रेटर देन a, देन r स्क्वायर जो होगा वो मोर ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि r में से कुछ माइनस हो रहा है मतलब r तो बड़ा ही होगा, कैपिटल होगा, तो r ज्यादा है तो r स्क्वायर और भी ज्यादा होगा, तो a स्क्वायर और कम होगा। तो इट मीन्स a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। हम ए स्क्वायर को कैन बी नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इसको। तो हम क्या बन जाएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, P2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये बचेगी। इसको हम r से इसको कैंसिल कर देंगे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या होगा 2r अपॉन में ये पर क्या था r स्क्वायर, और ये इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ देंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आर की पावर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आगे मैं कर रहा हूं P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2R फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, तो यहाँ आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, सॉरी 2p आएगा यहाँ पर, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अलोंग किसके, अलोंग बीपी के, ठीक है, यहाँ लिख देना अलोंग बीपी, ठीक है। तो मतलब कि हमें पता था ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, E2 पर ज्यादा होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इतनी, किसके अलोंग आई है, बीपी के, और बीपी किसके अलोंग था, E2 के अलोंग था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बीपी के अलोंग होगी, प्लस क्यू चार्ज के कारण होगी, ठीक है। और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो इतनी होगी, ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, एट एक्सियल लाइन पर, ठीक है। मैंने सब आपको इसमें क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये था आपका एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको समझ में आए वीडियो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।